Hello everyone, I'm your सुदेश मैम. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड. बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की इंग्लिश बुक हनी कॉम का लेसन 8 फायर फ्रेंड एंड फो. कि जो फायर है वो हमारी फ्रेंड भी है और एक दुश्मन भी. फो होता है दुश्मन, वो दोस्त और दुश्मन कैसे है. तो इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेज दोनों डिस्कस करेंगे. और आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं और बाद में सारी एक्सरसाइजेज को इकट्ठे कलेक्टिव वे में मतलब बाद में मैंने डिस्कस कर दिया. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल. फ्लैश पॉइंट होता है बच्चों किसी भी ईंधन का, फ्यूल का इग्निशियस पॉइंट जहाँ पे वो जलना स्टार्ट कर देता है. तो हर किसी फ्यूल का एक डिफरेंट बर्निंग पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट. तो आंसर है एवरी फ्यूल हैज़ अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच इट स्टार्ट्स टू बर्न. हर किसी फ्यूल का एक स्पेसिफिक मतलब विशेष टेम्परेचर होता है जिस पर वो जलना स्टार्ट कर देता है. दिस स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट ऑफ द फ्यूल. ये जो एक विशेष टेम्परेचर होता है, स्पेसिफिक जो एक टेम्परेचर होता है किसी भी फ्यूल का, वो उसका फ्लैश पॉइंट कहलाता है. सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इसके दो पार्ट हैं. ए पार्ट है व्हाट आर सम यूजेज ऑफ फायर. कि जो यूज है फायर है उसके क्या क्या यूजेज हैं. तो ये छोटे छोटे बच्चे भी इसको आसानी से समझ लेते हैं और ये आप सभी को पता है कि किस किस में हम फायर को यूज़ करते हैं. आंसर हमारा इट इज़ यूज फॉर कुकिंग. सभी बच्चों को पता है, छोटे से छोटा बच्चा बता सकता है. सेकेंड है इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज होती है. सारे जो जैसे कोयले से भी ताप ऊर्जा बनती है, जो होती है थर्मल पावर, वो कोयले से बनती है. तो जो फ्यूल है उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू हीट आवर होम इन विंटर्स. और जो विंटर सीजन आता है तो उसमें हमारे घर का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने में भी हम फायर को यूज करते हैं. मतलब जब देखा ना अपने घरों में लोग अंगीठियाँ वगैरह जला के टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि सर्दी को थोड़ा सा रिमूव कर सकें. बी पार्ट है इन वट सेंस इट इज़ द बैड मास्टर. जो आग है, अग्नि है, फायर है, उसको किस वे में बैड मास्टर कहा गया. अब ये क्वेश्चन आ सकता है आपका इन बिटवीन में, क्योंकि अब सारा ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन में जो टीचर है मोस्टली इन बिटवीन ही डालते हैं. तो क्या है कि बैड मास्टर किसके लिए यूज हुआ है, फॉर विच द वर्ड बैड मास्टर इज यूज्ड. तो ये किसके लिए यूज हुआ है, बैड मास्टर इंडिकेट्स फायर. ये फायर के लिए यूज हुआ है. फायर इज अ बैड मास्टर बिकॉज इट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल. Because if it is not under control, it can create huge damage to lives, property and forest etc. क्योंकि फायर एक बैड मास्टर हो सकती है यदि इसको सही से अंडर कंट्रोल नहीं रखा जाए. तो ये बहुत मात्रा में, बड़ी मात्रा में यूज होता है, बड़ी मात्रा में डैमेज कर सकता है किसको, जिंदगियों को, जीवन को, प्रॉपर्टीज़ और फॉरेस्ट जंगल वगैरह में काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है. क्वेश्चन 4 है हमारा, व्हाट आर द 3 मेन. ये जो 3 क्वेश्चन बीच में ये मत छोड़ना कि मैंने 3 क्वेश्चन किया नहीं. 3 क्वेश्चन में बच्चों आपकी एक्सरसाइज हैं और वो मैंने सारी बाद में बोला था. मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि सारी कलेक्टिवली बाद में सारी एक्सरसाइज इकट्ठे ही डिस्कस की है. तो क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर द 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल और पुट आउट. पुट आउट होता है बुझाना. ऐसे कौन से मेन वेज बताने हैं आपको, 3 तरीके बताने हैं जिससे फायर को कंट्रोल किया जा सकता है या फिर उसको बुझाया जा सकता है. आंसर है स्टॉप द सप्लाई ऑफ फ्यूल. सबसे पहले तो अगर आपको आग लगी है कहीं पे तो वहाँ से मतलब उस ईंधन को हटा दो. जितना बचा हुआ, जितने में आग नहीं लगी है उसकी सप्लाई को बंद कर दो. जैसे मान लो गैस में लग जाती है तो फटाफट उसका क्या करेंगे हम, ऊपर से जो रेगुलेटर होता है उसको बंद कर देते हैं. कूल डाउन द हीट. हीट को फिर कूल डाउन करते हैं. थर्ड है स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देते हैं क्योंकि जो कोई भी ईंधन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलना स्टार्ट करता है. अगर अदरवाइज वो नहीं जलता तो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देते हैं. जब बड़े लेवल पे आग लग जाती है तो ये करते हैं. आपने देखा ना कि घरों में जब मतलब किसी कोई पर्सन को आग लग जाती है तो उसको ब्लैंकेट डाल देते हैं उसके ऊपर. उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कट हो जाती है और फिर उस बंदे को जिस पर्सन को भी आग लगी है वो बुझ जाती है. क्वेश्चन अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब 5 बीच में फिर गायब है तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो बाद में है आपके. क्वेश्चन 6, वाई डज अ बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट. जो एक बर्निंग कैंडल है मतलब वो क्यों बुझ जाती है, ब्लो ऑन होता है अब जब उस पर फूंक मारते हो तो वो क्यों बुझ जाती है. अ बर्निंग कैंडल गोज आउट व्हेन वी ब्लो ऑन इट बिकॉज ब्लोइंग रिमूव्स द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम.
क्योंकि जब आप उसको फूंक मारते हो तो वो उससे क्या होता है, जो उसके आसपास की जो फ्लेम के आसपास जो हॉट एयर होती है वो रिमूव हो जाती है, वहाँ से हट जाती है, ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर, और इससे उसका जो टेम्परेचर है, इग्निशियस पॉइंट है, वो कम आ जाता है बिलो द फ्लैश पॉइंट। इग्निशियस पॉइंट जो फ्लैश पॉइंट है, जो इसका जलने का टेम्परेचर है, उससे वहाँ का टेम्परेचर कम आ जाता है, इसलिए वो कैंडल बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 7, स्प्रिंग वाटर इज नॉट spraying water is not a good way of putting out an oil fire or an electrical fire. Why not? स्प्रेइंग होता है बच्चों पानी का छिड़काव। पानी का जब स्प्रे करते हैं किस पे, ऑयल, जो आग ऑयल के द्वारा लगती है, जैसे समुद्र वगैरह में कई बार लग जाती है ना, तो पानी के द्वारा जो आग लगती है, और इलेक्ट्रिकल जो फायर होती है, बिजली से जो आग लगती है, उस पे पानी का छिड़काव एक बढ़िया तरीका नहीं है उसको बुझाने के लिए। वाई नॉट, क्यों नहीं? क्योंकि बाकी सारी जितनी भी आग लगती है हम उसको पानी डाल के बुझाते हैं, लेकिन जब पानी तेल से आग लगती है या फिर बिजली से कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी से फायर लगती है, तो उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते। तो ऐसा क्यों? रीजन बताना में। आंसर है स्प्रेइंग वाटर इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ पुटिंग आउट एन ऑयल फायर और एन इलेक्ट्रिक फायर। ये एक सही तरीका नहीं है इन दोनों ही तरह की अग्नियों को बुझाने का। क्या कारण है? दिस इज़ बिकॉज इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन एन ऑयल फायर, यदि पानी स्प्रे किया जाता है आग के ऊपर, जो तेल से लगी है उसके ऊपर, ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर एंड विल स्टिल बर्न। तो पानी क्या, जो ऑयल है वो क्या होगा, वो तो पानी पे तैरता रहेगा और आग वैसे की वैसी लगी रहेगी। एज वाटर फ्लोज क्विकली इट कैन टेक ऑयल विद इट एंड इंक्रीज द एरिया ऑफ बर्निंग। बल्कि इससे तो एक नुकसान ये और होगा, क्योंकि जो वाटर है वो तो जल्दी जल्दी फ्लो करता है, जल्दी जल्दी बहता है, इससे जो आग है वो दूर दूर तक फैल जाएगी, और जो एरिया है आग का वो बढ़ जाएगा। मतलब अगर थोड़े एरिया में लगी हुई है और पानी अगर उस पर डाल देते हैं तो ऑयल जल्द दूर दूर तक फैल जाएगा पानी के जरिए, और वो आग दूर एरिया में फैल जाएगी। इसलिए अगर ऑयल से आग लगी है तो वो कभी भी पानी से नहीं बुझ सकती। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन इलेक्ट्रिक फायर, ऐसे इलेक्ट्रिकल फायर पे भी यदि हम पानी स्प्रे कर देते हैं, द पर्सन माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो जो भी पर्सन उस पर पानी छिड़क रहा है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बिजली का जो करंट होता है उसको लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, वट आर सम थिंग्स यू शुड डू टू प्रिवेंट अ फायर एट होम एंड इन द स्कूल। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए? प्रिवेंट होता है रोकना। यदि घर पे और स्कूल पे आग लग जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें कर सकते हो आप, वो बतानी है आपको। आंसर है वी कैन टेक फॉलोइंग स्टेप्स। बड़े इजी स्टेप्स हैं, ये हम फॉलो कर सकते हैं। हमें कॉमन सेंस में सभी को पता भी होता है, बस थोड़ा सा ये हमें इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मस्ट बी केप्ट फार फ्रॉम द फ्लेमेबल थिंग्स लाइक फर्नीचर एक्सेट्रा। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हमें, सारे जितने भी फ्लेमेबल होता है, जलने योग्य, जो जल्दी आग पकड़ जाते हैं, जैसे फर्नीचर वगैरह है, इनसे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज दूर रखने चाहिए, ताकि मान लो मिस हैपनिंग कोई हो भी जाए तो, क्योंकि फर्नीचर वगैरह जल्दी आग पकड़ लेते हैं और फिर पूरे घर में एकदम से आग लग जाती है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल जो संसाधन हमारे उनसे दूर रखने चाहिए। सेकंड है टर्न ऑफ द गैस सप्लाई आफ्टर एवरी यूज। जैसे ही हम यूज करते हैं गैस का, जो जलाने वाली गैस हमारी खाना पकाने वाली, हर यूज़ के बाद उसको हमें ऊपर से रेगुलेटर बंद कर देना चाहिए। थर्ड है फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी इंस्टॉल्ड एंड ओल्ड वायरिंग मस्ट बी रिप्लेस्ड। जो आग बुझाने वाला एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने वाले देखिए ना आपने, सब स्कूल वगैरह में लगे होते हैं, रेड रेड कलर के होते हैं, तो वहाँ पे इंस्टॉल मतलब रखे जाने चाहिए स्कूल वगैरह में। और जो पुरानी जो वायर है, बिजली के तारे हैं, ये रिप्लेस करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि इनमें कोई फॉल्ट ना हो। और फोर्थ पॉइंट है कीप द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड का कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि मिस हैपनिंग किसके साथ कब हो जाए, इसलिए इस तरह की जो चीज़ें हमें अपने पास रखनी चाहिए, अवेयरनेस रखनी चाहिए इतनी। अब हमारी एक्सरसाइज बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट है मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एवरी मैन वॉज, हमें जो सही आंसर वो बताना है। एवरी मैन वॉज फ्राइटनड ऑफ अर्ली मैन वॉज फ्राइटनड। फ्राइटन होता है डरता, अर्ली होता पहले वाला जो आदमी था, पहले जो आदमी था वो डरता था। किससे? मतलब जब आदिमानव के टाइम की बात कर रहा है, किससे डरता था वो? ऑप्शन हमारे पास लाइटनिंग एंड वोल्केनोज, द डैमेज कोज्ड बाई दैम, और तीसरा है फायर। तो पहले जो आदमी था वो किससे डरता था? वो आपका फायर से डरता था। सेकंड है आपका
फायर इज एनर्जी, फायर एक एनर्जी है, ऑप्शन है। फायर इज हीट एंड लाइट, फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। 3 है ये, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो फायर एक एनर्जी है, फायर इज हीट एंड लाइट, फायर इज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फायर क्या है? इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आपका केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है, तो ये हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन सेकंड है, फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो चूज द वन विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ये जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे आपको एक करेक्ट ऑर्डर बताना है। दैट इज फायर ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, एनर्जी इन द फॉर्म हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें आप देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें जो आपका ये ऑप्शन है ये सही है। पहले फोर्थ वाला ऑप्शन आएगा। फोर्थ में क्या है? ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन है वो आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है। फिर आपका क्या होता है? सेकंड वाला आपका केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, फिर उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन है वो आता है। और फिर थर्ड आपका एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज, फिर जो एनर्जी है वो हीट और लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है ईंधन से, और फिर उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ फायर। वो एक आग का रूप ले लेती है, फायर का रूप ले लेती है। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये सही है। पहले फोर्थ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर 1। अब आपको मैचिंग करनी है बच्चों ए और बी की। फ्यूल है, उसके साथ ऑप्शन दिए हैं स्मोल्डरिंग पेपर, कुकिंग गैस, कोल। स्मोल्डरिंग पेपर होता है बच्चों सुलगना, जैसे सुलगता रहता है ईंधन, जलता नहीं है, उसमें से धुआं निकलता रहता है, उसको स्मोल्डरिंग बोलते हैं। ऑक्सीजन एयर, हीट, लाइटिंग, मैस्टिक्स, बर्निंग कोयल। तो ये आपके फ्यूल के साथ ये जो मैंने आंसर ही बता दिया। आपका फ्यूल क्या क्या है? स्मोल्डरिंग पेपर, कुकिंग गैस और कोल। ये तो आपके आएंगे फ्यूल में। और वुड। और ऑक्सीजन किससे निकलती है? एयर में ही होती है ऑक्सीजन। हीट किससे निकलेगी? लाइटेड मैस्टिक्स और बर्निंग कोल। अगर हम कोई ये माचिस की जो तिल्ली है वो जलाते हैं या कोयला जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। तो ये बच्चों मैंने आंसर आपके साथ साथ इसमें दे दिए हैं। नेक्स्ट आपका इसमें भी आपको मैचिंग ही करनी है। टू बर्न ए पेपर और ए प्लेस ऑफ वुड। टू बर्न अ पेपर और अ पीस ऑफ वुड से क्या होगा? वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर। एक पेपर को और या फिर लकड़ी को जलाने के लिए क्या करता है? वी हीट इट बिफोर इट कैच फायर। हम इसको थोड़ा सा हीट देते हैं इससे पहले कि आग पकड़े, मतलब इसका इग्निशियस पॉइंट इसको देना पड़ता है। सेकंड है स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट विद अ डैम्प ब्लैंकेट। जो स्मॉल फायर्स हैं उसको हम पुट आउट कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। कैसे? डैम्प ब्लैंकेट मतलब गीले कंबल से। वैन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, जब पानी आग के ऊपर स्प्रे किया जाता है, फैलता है, तो क्या होता है? इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग मटेरियल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। तो ये क्या करता है? जो हीट है उसको एब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है, और जो बर्निंग मटेरियल है उसका टेम्परेचर लो कर देता है। फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आग बुझाने वाला, अग्नि बुझाने वाला होता है, वो एक बेस्ट थिंग है। कैसे? टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर। किसके लिए बेस्ट है वो? जब कोई इलेक्ट्रिकल फायर लगती है तो उसमें जो अग्नि ये जो बुझाने वाले होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देते हैं, तो ये बेस्ट रहते हैं। स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स। स्पेस क्यों छोड़ा जाता है बिल्डिंग्स के बीच में? रिड्यूस रिस्क ऑफ फायर, ताकि जो फायर का रिस्क है वो कम रहे। क्योंकि मान लो दोनों बिल्डिंग टच में है, बिल्कुल एक दूसरे कॉन्टैक्ट में हैं, तो अगर एक बिल्डिंग में आग लगती है तो नेचुरली दूसरी बिल्डिंग को आग लगेगी। लेकिन उनके बीच में अगर गैप है तो एक ही बिल्डिंग में जो नुकसान है वो होके रह जाएगा, दूसरी बिल्डिंग सेफ रह सकती है। तो ये इसके आंसर थे, साथ साथ में मैंने आपके आंसर लिख दिए थे। अब आपका वर्किंग विद लैंग्वेज का पोर्शन है बच्चों। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। टू बर्न पेपर और अ पीस ऑफ वुड, वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर, वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच। अर्ली फ्यूल हैज़ अ particular temperature at which it burns. The verbs in italics are in the simple present tense. बच्चों ये जो तिरछे जो वर्ड हैं आपके, ये सिंपल प्रेजेंट है। जैसे बर्न्स है और इससे पहले भी आया था डू है, तो ये फर्स्ट वर्ब आप
सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में है। सिंपल प्रेजेंट फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स, या तो वो बेर आ सकती है या फिर विद SEIS के साथ आती है। तो When we use it, we are not thinking only about the present. जब हम ये यूज़ करते हैं तो सिर्फ प्रेजेंट की ही बातें नहीं करते। We use it to say that something happens all the time और रिपीटेडली। तो ऐसा इसलिए भी करते हैं कि कोई चीज़ बार बार होती है, हैबिटली मतलब रिपीटेडली बार बार होती है। तो बार बार रिपीट होने वाली चीज़ों के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, जो अक्सर होती रहती हैं। और दैट समथिंग इज़ ट्रू इन जनरल, और जो चीज़ें मतलब हमेशा के लिए सच होती हैं उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। तो आपको ऐसे 10 एग्जांपल्स देने हैं जिनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो। फ्रेंड एंड फो, मतलब इस चैप्टर से ही लेने हैं हमें। तो हमारा जो फर्स्ट है, फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो जो फायर है वो केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। तो इस तरह के जिसमें फर्स्ट फॉर्म है, जो इज है वो किसकी, बी फॉर्म की, बी की है वो बी फॉर्म है। ये सारी इज हमारी ये है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट इज, ये बच्चों ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, क्योंकि इसमें बोला गया है, हमें साफ बताया गया है कि हम जो पैसिव वॉइस है वो नहीं ले सकते। तो सेकंड सेंटेंस ये सही नहीं है। इसका आप ऐसे लिख सकते हैं कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज, तो इट रिलीज एनर्जी, या फायर रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। थर्ड है, व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस, यहाँ पे कंबाइन जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, एंड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे टेक्स भी आपकी फर्स्ट फॉर्म है। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, ये आप देख सकते हैं सारे जो फर्स्ट फॉर्म के आपके सेंटेंसेज हैं ये हैं। इन सभी सेंटेंस को आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ये आपके चैप्टर में सभी सेंटेंस हैं। इनसे अलग सेंटेंस भी अगर आप देखना चाहो चैप्टर को रीड करके तो उसमें आप अलग सेंटेंसेस भी ले सकते हो। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जो फर्स्ट फॉर्म है वो देखनी है। जैसे लास्ट सेंटेंस में 10 में कट्स है, तो या तो SEIS होगा इसके साथ या फिर SEIS नहीं होगा, लेकिन होगी फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यू मे यूज अ वर्ड मोर देन वंस। कोई भी वर्ड है जो आपको ऑप्शन में दी गई, ये दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं, इनको यूज करते हुए आपको फिलअप करने हैं। तो आपका फर्स्ट है, आंसर ही दे दिया मैंने आपके साथ साथ। गांधी जी लाइफ वॉज डिवोटेड टू द कोज ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। गांधी जी की पूरी लाइफ थी वो जस्टिस और जो अच्छे काम हैं उनके लिए वो डिवोटेड थी। खोज होता है मतलब उनके लिए। हैव यू इंश्योर योर हाउस अगेंस्ट फायर, तो इसमें आएगा आपका फायर। थर्ड है, डायमंड इज़ नथिंग बट कार्बन इन इट्स प्योर फॉर्म। डायमंड कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कार्बन है, वो अपनी प्योर फॉर्म में कार्बन है, उसी का जो नाम है वो डायमंड है। इफ़ यू पुट टू मच कोल ऑन द फायर एट वंस यू विल स्मूदर इट। स्मूदर होता है बच्चों उसको बूझा, मतलब जैसे ही आप इफ़ यू पुट टू मच कोल ऑन द फायर एट वंस यू विल स्मूदर इट, मतलब वो स्मूदर मतलब जल उठेगी एकदम से ज़्यादा। सॉरी, टू मच होता है ज़्यादा, अगर आप कोयला डाल दोगे समुद्र मतलब वो आग बुझ जाएगी, उसको शांत कर देगा। स्मोकिंग इज सैड टू बी द मेन कोज, या अब ये कोज आपका रिपीट भी हो गया है, तो इसमें साफ बोला गया था कि जो भी आपको ऑप्शन है वो रिपीट हो सकते हैं, तो यहाँ पे कोज आएगा आपका। नेक्स्ट है, व्हेन आस्क्ड बाय एन एम्बिशियस राइटर वेदर ही शुड पुट सम फायर इनटू हिज स्टोरीज, मतलब अपनी स्टोरीज में कुछ ऐसी आग लगाने वाली चीज़ें डाल दे। सोमरसेट मोगम मर्मर्ड नो द अदर वे राउंड, तो इसमें आएगा आपका फायर। नेक्स्ट है, शी इज़ अ कार्बन कॉपी ऑफ हर मदर। कार्बन कॉपी होता है बिल्कुल मतलब देखने में सूरत में शक्ल सूरत में बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी, तो वो अपनी माँ की बिल्कुल कार्बन कॉपी दिखती है। इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू स्मूदर अ यॉन व्हेन यू लिसन टू अ लॉन्ग स्पीच ऑन द वैल्यू ऑफ टाइम। जब आप कोई ऐसी स्पीच सुनते हो जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, वैसी कोई स्पीच सुनते हो तो आपके लिए यौन होता है जमाई को रोक पाना, उसको समुद्र कर पाना आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है, मतलब आप बोर हो जाते हो तो आपको जमाई आती हैं। क्वेश्चन थर्ड है, वन वर्ड इज इटैलिसाइज्ड इन ईच सेंटेंस, फाइंड इट्स अपोजिट इन द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे स्पेंडिंग, बच्चों इनमें कोमा आएगा बीच में, स्पेंडिंग, शट, डेस्ट्रॉय, सब्सट्रैक्ट, इंक्रीज, ये आपके अलग अलग वर्ड हैं। स्पेंडिंग के बाद कोमा, शट के बाद भी कोमा, डेस्ट्रॉय के बाद भी, सब्सट्रैक्ट के बाद भी, तो ये आपके अलग अलग वर्ड हैं। इनके आपको अपोजिट रखते हुए इनके आपको फिलअप करने हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कीप ऑल द डोर्स ओपन। अब ओपन का जो अपोजिट होगा, ऊपर से देखना हमें ओपन का अपोजिट क्या होगा, जो वर्ड्स दिए गए ऑप्शन उनमें से ही लेना हमें, शट, तो यहाँ पे आया शट। Pupil, what mark did I get in yesterday maths test?
टीचर, यू गोट वट यू गेट व्हेन यू एड 5 and 5 and subtract 10 फ्रॉम द टोटल। अब ऐड का जो अपोजिट है वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। थर्ड है रन 4 किलोमीटर अ डे टू प्रिजर्व योर हेल्थ, रन अ लॉट मोर टू डेस्ट्रो। प्रिजर्व का उल्टा क्या होएगा, अपोजिट क्या होएगा, डेस्ट्रॉय। 4 है इफ़ अ डॉक्टर एडवाइजेस अ लीन एंड लैंकी पेशेंट टू रिड्यूस हिज वेट फर्दर, बी श्योर ही इज़ डूइंग इट टू इंक्रीज हिज इनकम। अब जो हमारा वर्ड है रिड्यूस, उसका जो अपोजिट वर्ड है वो होगा इंक्रीज। रिड्यूस होता है कम करना, इंक्रीज होता है बढ़ाना। यदि मान लो कोई डॉक्टर किसी पतले और दुबले पतले आदमी को उसका वेट लूज़ करने की मान लो बात कर रहा है, तो ओब्वियसली उसकी क्या होगी, डॉक्टर की वो क्या बढ़ा रहा है, वो अपनी इनकम बढ़ा रहा है। 5 है हमारा द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड। अब गेटिंग का जो अपोजिट वो क्या होगा, स्पेंडिंग। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर्स। क्वेश्चन 4 है यूज़ द वर्ड्स गिवन इन द बुक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो। ये आपको वर्ड्स दिए गए अक्रॉस, कोमा, अलोंग, कोमा, पास्ट, थ्रू। ये जो वर्ड्स हैं इनको आपको फिलअप करना। द कैट, आंसर दे दिए मैंने, कैट चेस द माउस अक्रॉस द लॉन। पूरे लॉन में उसने, कैट ने चूहे को फॉलो किया, मतलब उसका पीछा किया। सेकेंड है वी वर नॉट अलाउड टू क्रॉस द फ्रंटियर, हम उन सीमाओं को पार करने की मतलब हमें आज्ञा नहीं थी। सो वी ड्रो अलोंग इट एज फार एज वी कुड, इसलिए हम उसके साथ साथ चलते रहे जितना हम चल सकते हैं। एंड कम बैक हैप्पी, केम बैक हैप्पी, और वापस खुश होकर घर वापस आ गई। थर्ड द हॉर्स वेंट पास्ट द विनिंग पोस्ट एंड हैड टू बी स्टॉप्ड विद डिफ़िकल्टी। इसमें आएगा आपका पास्ट, पास्ट होता है पार कर जाना। द हॉर्स वेंट पास्ट द विनिंग पोस्ट, मतलब जो विनिंग पोस्ट थी, जो एक बिंदु डिसाइड किया जाता है, उससे वो आगे निकल गया। हैड टू बी स्टॉप्ड विद, उसको बड़ी मुश्किल से उसको रोका गया। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू सी थ्रू योर प्लान, पूरे प्लान को मतलब देख पाना मुश्किल था। गो थ्रू होता मतलब उसमें से पूरा उसके ऑब्जर्वेशन करना। एनी वन कैन सी योर मोटिव, इससे तो कोई भी तुम्हारा जो मोटिव है, उद्देश्य है, उसको जान सकता था, देख सकता था। सॉरी इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू सी थ्रू योर प्लान, तुम्हारे प्लान को थ्रू आउट करना मतलब उसको देख पाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई भी तुम्हारे मोटिव को जान सकता है। नेक्स्ट है गो अलोंग द येलो लाइन देन टर्न लेफ्ट, येलो लाइन के साथ साथ चलना, फिर लेफ्ट टर्न कर लेना। यू विल रीच द पोस्ट ऑफिस इन 5 मिनट्स, और इस तरह तुम 5 मिनट में पोस्ट ऑफिस पहुंच जाओगे। अब आपको क्या है, इसमें जो स्पीकिंग और राइटिंग वाला पोर्शन है, लुक एट द फॉलोइंग 3 यूनिट्स, फर्स्ट रीऑर्डर द आइटम्स। आपको 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें पहले तो आपको उनको रीऑर्डर करना, मतलब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, और नेक्स्ट आपको रीऑर्डर करने के लिए पंक्चुएशन जो मार्क्स हैं उनको भी आपको फॉलो करना है। जैसे ये है एंड 18 फायर टेंडर्स स्ट्रगल्ड द फायर बिगेन ऑन मंडे टू डोज द ब्लेज टिल मॉर्निंग। और सेकंड है इन अ मेजर, ये जो आपके वर्ड्स हैं ये आपको एक सेंटेंस नहीं बन रहा है, कोई वर्ड कहीं है कोई कहीं है, तो पहले आपको इनको रीऑर्डर करना टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। और फिर आपको जो पंक्चुएशन मार्क हैं वो भी इसमें नहीं दिए गए हैं तीनों सेंटेंस के, वो भी आपको देखने हैं। तो आंसर फर्स्ट का बनेगा आपका द फायर बिगेन ऑन मंडे एंड 18 फायर टेंडर्स स्ट्रगल टू डोज द ब्लेज टिल मॉर्निंग। जो फायर थी वो मंडे को स्टार्ट हुई एंड 18 फायर टेंडर से वो मतलब 18 फायर टेंडर लगाए गए, स्ट्रगल उन्होंने कोशिश की टू डोज द ब्लेज टिल मॉर्निंग, सुबह तक वो इस आग को मतलब ब्लेज करने के लिए, बुझाने के लिए वो कोशिश स्ट्रगल करते रही। ओवर 25 शॉप्स वर गटेड इन अ मेजर फायर, और लगभग जो 25 शॉप्स थी वो इस आग के हवाले हो गई, ये जो मेन आग थी। तो ये आपका सेकंड सेंटेंस हो गया। थर्ड आपका नो कैजुअलिटीज़ वर रिपोर्टेड बट प्रॉपर्टी वर्थ सेवरल लैक्स वॉज डेस्ट्रॉयड, कोई कैजुअलिटी तो नहीं रिपोर्ट हुई, मतलब कोई ऐसा नुकसान, लेकिन प्रॉपर्टी थी वो काफ़ी लाखों की जो प्रॉपर्टीज थी वो डेस्ट्रॉय हो गई। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर और आपकी एक्सरसाइज। आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।